जय श्री राम दोस्तों। चलिए हम रामचरितमानस की शुरुआत करते हैं। पेज नंबर 5, दोहा नंबर 2। सुन समुझहि जन मुदित तन, मज्जहि अति अनुराग। लहि चार फल अछत तनु, साधु समाज प्रयाग। सियावर रामचंद्र की, उमापति महादेव की। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी। मज्जन फल किए तत्काला, काक होय पिक बकऊ मराला। सुने आचरज करे जन कोई, सतसंगति महिमा नहीं गोई। वाल्मीकि नारद घट जोनी, निज निज मुखन कही निज होनी। जलचर थलचर नभचर नाना, जे जड़ चेतन जीव जहाना। मति कीरत गति भूत भलाई, जब जेहि जतन जहाँ जेहि पाई। सो जानब सतसंग प्रभाऊ, लोकौ वेद न आन उपाऊ। बिनु सतसंग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सतसंगत मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्ध सब साधन फूला। सठ सुध रहि सतसंगति पाई, पारस परस कुधात सुहाई। विधि बस सुजन कुसंगत परहि, फनि मनि सम निज गुण अनुसरहि। विधि हरिहर कवि कोविद बानी, कहत साधु महिमा सकुचानी। सो मोसन कही जात न कैसे, साक बनिक मने गुण गण जैसे। जो मनुष्य इस सत्संग समाज रूपी तीर्थराज का प्रभाव प्रसन्न मन से सुनते और समझते हैं और फिर अत्यंत प्रेम पूर्वक इसमें गोते लगाते हैं, वे इस शरीर के रहते ही धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों फल पा जाते हैं। इस तीर्थराज में स्नान का फल तत्काल ऐसा देखने में आता है कि कौवे कोयल बन जाते हैं और बगुले हंस। यह सुनकर कोई आश्चर्य ना करे, क्योंकि सत्संग की महिमा छिपी नहीं है। वाल्मीकि जी, नारद जी और अगस्त्य जी ने अपने अपने मुखों से अपनी होनी जीवन का वृतांत कही है। जल में रहने वाले, जमीन पर चलने वाले और आकाश में विचरने वाले नाना प्रकार के जड़ चेतन जितने जीव इस जगत में हैं, उनमें से जिसने जिस समय जहाँ कहीं भी जिस किसी यत्न से बुद्धि कीर्ति सद्गति विभूति ऐश्वर्य और भलाई पाई है, सो सब सत्संग का ही प्रभाव समझना चाहिए। वेदों में और लोकों में इनकी प्राप्ति का दूसरा कोई उपाय नहीं है। सत्संग के बिना विवेक नहीं होता है और श्री राम जी की कृपा के बिना वह सत्संग सहज में मिलता नहीं। सत्संगति आनंद और कल्याण की जड़ है। सत्संग ही फल है और सब साधन तो फूल हैं। दुष्ट भी सत्संगति पाकर सुधर जाते हैं। जैसे पारस के स्पर्श से लोहा सुहावना हो जाता है, किंतु दैव योग से यदि कभी सज्जन कुसंगत में पड़ जाते हैं तो वे वहाँ भी सांप को मणि के समान अपने गुणों का ही अनुसरण करते हैं। अर्थात जिस प्रकार सांप का संसर्ग पाकर भी मणि उसके विष को ग्रहण नहीं करती तथा अपने सहज गुण प्रकाश को नहीं छोड़ती, उसी प्रकार साधु पुरुष दुष्टों के संग में रहकर भी दूसरों को प्रकाश ही देते हैं। दुष्टों का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ब्रह्मा विष्णु शिव कवि और पंडितों की वाणी भी संत महिमा का वर्णन करने में सकुचाती है। वह मुझसे किस प्रकार नहीं कही जाती। जैसे साग तरकारी बेचने वाले से मणियों के गुण समूह नहीं कहे जा सकते। मंगल भवन अमंगल हारी,
द्रवहु सुदशरथे अजिर बिहारी। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। धन्यवाद। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करें।